हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग अमांडा पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, जिसके ऑथर रॉबिन क्लीन हैं। जिसके राइटर कौन हैं? रॉबिन क्लीन हैं। आइए इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन सहित इसको देख लेते हैं। इन दिस पोएम रिटन बाय रॉबिन क्लीन is depicted the state of a little girl mind who is constantly instructed about what to do and what not to do by her elders। रॉबिन क्लीन द्वारा रचित इस कविता में एक छोटी लड़की के यानी अमांडा के दिमाग की अवस्था का वर्णन किया गया है, जिसको लगातार उसके बड़ों द्वारा निर्देशित किया जाता है या बताया जाता है। द लिटिल गर्ल अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द पोएम। छोटी लड़की अमांडा खुले में स्वतंत्र जीवन जीने का सपना देखना जारी रखती है, यानी वो स्वप्न देखती रहती है खुले में। द पोएम इज सेट इन 4 डिफरेंट सेटिंग्स। कविता के 4 अलग अलग हिस्से हैं या अवस्थाएं हैं। द फर्स्ट सेटिंग इज दैट ऑफ द रियल वर्ल्ड। प्रथम अवस्था में वास्तविक दुनिया को दर्शाया गया है, यानी जो प्रथम अवस्था है उसमें रियल दुनिया को दर्शाया गया है। प्रथम अवस्था में जो वास्तविक दुनिया है उसके बारे में बताया गया है। इन विच अमांडाज मदर इज ऑलवेज करेक्टिंग हर बिहेवियर। जिसमें अमांडा की माँ सदैव उसके व्यवहार में सुधार करती है। द अदर 3 सेटिंग्स आर फंसीफुल। अन्य 3 अवस्थाएं काल्पनिक हैं। फंसीफुल मीन्स काल्पनिक होता है। विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अमांडा इन हर ओन माइंड। जिसमें अमांडा स्वयं उधेड़ बुन करती है, यानी जिसमें अमांडा स्वयं के बारे में अपने बारे में बुदबुदाती रहती है या उधेड़ बुन करती रहती है। द पोएट wants to convey the fact that parents should be sensitive to the feelings of their children। कवि तथ्यात्मक संदेश देना चाहता है कि माता पिता को अपने बच्चों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए या संवेदनशील रहना चाहिए। एक बार हम लोग इसकी इंग्लिश और पढ़ लेते हैं। देखिए, इन दिस पोएम written by Robin Clean is depicted the state of a little girl mind who is constantly instructed about what to do and what not to do by her elders। The little girl Amanda keeps dreaming of a life of freedom in the open। The poem is set in 4 different settings। The first setting is that of the real world, in which Amanda's mother is always correcting her behavior। The other 3 settings are fanciful, which are being constructed by Amanda in her own mind। The poet wants to convey the fact that parents should be sensitive to द फीलिंग्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।